अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और आज का जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, एक तो बहुत टाइम पास बना रही हूँ, दूसरा बहुत ज़्यादा दुखी दिल के साथ बना रही हूँ। तकरीबन मैं 1 मंथ के बाद आज 25 डेट है और 1 जनवरी को रात 2 बजे ये जो बच्चा आप देख रहे हैं वीडियो में, मेरा बेटा, मेरा भांजा, ये हमें छोड़ के चला गया था। और उसके बाद मुझे हिम्मत ही नहीं हुई इतने दिन कि मैं व्लॉग बनाऊँ या मैं कुछ एक्टिविटी करूँ। अभी भी मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैं इतनी टेंशन में हूँ कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ। लेकिन आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है कि मैं इतने दिन से कहाँ थी और हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी व्लॉग बनाने की। हालांकि मैं डेली बाहर भी जा रही थी, लेकिन ऐसे मोबाइल पकड़ने को दिल नहीं करता। मतलब इतनी बेचैनी होती है। ये इसकी एंड दिनों की पिक्चर्स हैं और अभी भी इसको देख के लगता नहीं है कि ये हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसकी, ये जब 29 नहीं 30 को गया था, फ्राइडे का दिन था, घर से हॉस्पिटल गया था और उसके बाद वहाँ चला गया जहाँ से कोई नहीं वापस आता। बस अब तो हम इसकी कब्र पे ही जाते हैं मिलने इसको। ये बिल्कुल ठीक था। मतलब इसको हार्ट प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये बीमार रहता था, बिल्कुल ठीक था। और इसमें एक तो था मेरा भांजा ये, और एक होता है कि भांजा दूर होता है, या ऐसा नहीं था, ये मेरे पास रहता था। बहन का घर पास था तो हम लोग हर टाइम एक दूसरे के पास होते थे। और ये 1 साल का था पूरे। इसकी 8 दिसंबर को बर्थडे थी और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये 8 जनवरी को हमारे पास नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक था। इसकी बर्थडे हम लोगों ने की थी और घर से भी ठीक किया था फ्राइडे को। सिर्फ जोन से थोड़ा सा इसको था चेस्ट इन्फेक्शन, तो हम लोग इसको बीमार नहीं होने देते थे। इसका ना ऑपरेशन था 12 जनवरी को। तो मैंने सिस्टर से बोला इसको आप ले जाओ चिल्ड्रन, क्योंकि और कहीं पे इसका ट्रीटमेंट कोई करता ही नहीं था, ना प्राइवेट डॉक्टर ना कोई और, मतलब चिल्ड्रन में इसका होता था। तो बस हम लेके गए थे। हमें नहीं पता था कि ये बस ना जाने के लिए जो उनसे घर से जा रहा है। रूटीन के मुताबिक हम लोग बस क्योंकि जाते रहते थे इसको लेके। उस दिन भी ऐसे ही लेके गए, लेकिन दिल बड़ा ही बेचैन था, इतना बेचैन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो संडे वाले दिन हमने जाना था मिलने, क्योंकि जाते तो हम डेली थे मिलने संडे को। मैंने कहा चलो इसकी बहनों को भी इससे मिलवा लाऊंगी, तो ख़ुद भी जाके फुजैल से मिल लाऊंगी। तो मैंने सिस्टर को कॉल की, कोई चीज़ सुनी चाहिए। सिस्टर की आवाज़ आई है, क्योंकि वहाँ पर ना सिग्नल प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा। सिस्टर भी कहती हैं कि इसका नहीं, फिर लास्ट टाइम की तरह तबीयत ख़राब हो रही है, इसको ना सांस में मसला हो रहा है। मैंने सारा काम छोड़ा है, मैं ऐसे ही हस्बैंड का नंबर डायल किया तो वो पावर ऑफ आ रहा था। मैंने भाई थे घर पे, मैं उनके साथ ही बस भागम भाग हॉस्पिटल गई। तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन एक बार तो मैं वापस आ गई। कहते ना ये खून के रिश्ते जो उनसे होते हैं ना, इनमें बड़ी ताकत होती है। ये हमें जो उनसे ना अलार्म दे देते हैं कि कुछ राइट या रॉन्ग हो रहा है। पर मुझे फिर भी अल्लाह की बारगाह में पूरी उम्मीद थी कि फुजैल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें होती हैं, मसले होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो मैं हॉस्पिटल गई हूँ। इसकी तबीयत इसकी मामा के लिए थी इसके पास, क्योंकि उस वहाँ पे रुकने देते नहीं हैं। भाई थे साथ, वो बाहर थे, आईसीयू में इसको ले गए थे। तो मैं गई हूँ तो मैंने देखा उसको रो रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था मामा से। इतने में दूसरे भाई और भाभी भी और घर के बाकी लोग भी आ गए हॉस्पिटल में कि हमारे फुजैल की तबीयत ठीक नहीं है। तो हम गए हैं तो थोड़ी सी बेहतरी फ़ील हुई है। तो मुझे कहते हैं भाई और हस्बैंड भी कि आप घर आ जाओ, क्योंकि अभी भाई और भाभी हैं रुकने, तो वो देते नहीं हैं। तो मैंने बोला नहीं। फिर पता नहीं मैंने क्या सोचा, मैंने कहा चलो मैं ना ये इतना एक्स्ट्रा सामान रूम में तो रख लेते थे, आईसीयू में जगह नहीं है,
चलो मैं सामान घर दे आती हूँ तो फिर मैं चक्कर लगा लूँगी। लेकिन मैं को ये बाकी बच्चों को भी देखना था, सिस्टर के बच्चे भी थे, मेरे भी थे, क्योंकि इनके बाबा तो फुज़ैल के बाहर होते हैं। तो मैं घर आई तो मैं इतनी बेचैनी थी, मैं घर पे भी रोई जा रही थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो, उसके बाद चली जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी जाना है फुज़ैल के पास, मेरी बहन वहाँ के लिए, हमारा फुज़ैल ठीक नहीं है। मैं फिर चली गई हूँ। जब मैं गई हूँ डॉक्टर ने बोला इसके फेफड़े थक जाएंगे जोर लगा लगा के, इसको सांस ठीक नहीं आ रहा, इसको हम पंप पे करते हैं। हमने कहा चलो लास्ट टाइम भी तो कुछ दिनों का था जब पंप पे आया था, तो आर्जी तौर पे लगता है ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। हमें नहीं पता था कि इस बार जब पंप लगेगा तो इतना आखिरी सांसें लेगा उस पंप पे। और जोन से मैं ही उसको पंप कर रही थी जब उसकी डेथ हुई है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। मैं भी डॉक्टर को देख रही थी कि हो सकता है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये सांसें, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि ये सांसें ले रहा है अभी। लेकिन उसकी मामा से डॉक्टर डर गए थे कि ये जिस तरह उसकी मामा की हालत हो गई थी, तो लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा आप इनको चुप कराएं, वो सांस ले रहा है। मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि फुज़ैल ठीक हो जाएगा। एंड तक मेरा ये कहते हुए मुझे डर लग रहा था कि फुज़ैल की डेथ हो रही है, और वो देखते देखते रात 1-1:30 बजे तबीयत इतनी बिगड़ी कि 2 बजे तक वो छोड़ गया था मैं। और बस अब हमें उसको जाके कब्रिस्तान मिलना पड़ता है। अल्लाह उसकी मामा को सब्र दे। हम तो फिर आंटियाँ मामू हैं सब अपने घरों में बिज़ी हो जाते हैं, मामलात हैं। एक माँ जो 24 घंटे बच्चे के साथ होती है, उसके लिए कितना मुश्किल है अपने बच्चे को खोना, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते। अल्लाह पाक बस उसकी माँ को सब्र दे। आप लोग दुआ करें। अब मैं व्लॉग बनाती रहूँगी क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़िंदगी चलती रहती है, नहीं रुकती है। अगर हम ऐसे रुकना शुरू कर दें तो हमारे बच्चे मामलात सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। बस दुनिया बड़ी अजीब चीज़ है, जितने मर्ज़ी हादसात हो जाए लेकिन हमें जो है ना चलना पड़ता है, इसके साथ हमें दुनियादारी भी करनी पड़ती है। तो आप तमाम सुनने वाले दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमें सब्र दें, और ख़ास तौर पे उसके पेरेंट्स को, उसके मामा पापा को सब्र दें। सब्र तो आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, आते भी टाइम लगता है। अभी तो नाम लेते हैं उसका तो वो सब कुछ सामने आ जाता है। ये जो पिक्चर्स की ग्रीन सूट पे मैंने आपको दिखाई है, ये इसकी बिल्कुल एंड मतलब बर्थडे थी इसकी 8 दिसंबर को, तो इसका उसी दिन ये सूट आया था। और जो इसने क्योंकि बर्थडे पे 3 पीस सूट पहना था, तो उसके बाद कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चले अल्लाह की रज़ा, ऐसे अल्लाह की रज़ा होगी, ऐसे अल्लाह की मर्ज़ी होगी। बड़ा ख़ास बच्चा था वो हमारा था ही नहीं, हमारा होता हमारे दरमियान मौजूद होता। तो बहरहाल नेक्स्ट अब आपसे व्लॉग शेयर करती रहूँगी। दुआ करते रहिए हमारे लिए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला तमाम देखने वालों के लिए आसानियाँ करे। जिनके बच्चे जहाँ जहाँ बीमार हैं, अल्लाह पाक तमाम बच्चों को सेहत और सलामत ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक औलाद का दुख ना दिखाए पेरेंट्स को, और छोटे बच्चों को माँ बाप को दुख ना दिखाए, क्योंकि जो रिश्ते हैं ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर पेरेंट्स वक्त से पहले चले जाएं फिर भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। अगर औलाद ऐसे बिछड़ जाए उसका भी दुख बहुत बड़ा होता है। बस अल्लाह ताला ये रिश्ते, ये मोहब्बतें, ये संगतें कायम रखे। और तो बस यही कहना था आपसे। और फिर अब नेक्स्ट व्लॉग बनाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि नॉर्मल हो के, तो अब दोबारा काम का आगाज़ किया जाए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और काइंडली हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।